सो हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है, जो इनटेक 2020 है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए। इसके अंदर पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ और पूरा गाइड करने वाला हूँ, ए से लेके जेड तक आपको सारी चीज़ें, कि आपको अभी से लेकर के आपकी ज्वाइनिंग तक क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, कौन से फॉर्म भरने होंगे, कहाँ पे आपको सेंड करना होगा, कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करना होगा, मेन मेडिकल, ड्यू मेडिकल क्या है। उसके अलावा बहुत सारे जो डाउट आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पूछे हैं, उन सभी के साथ में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज़ आपको कुछ थोड़ा सा डाटा के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेनली यहाँ पे सभी लोगों का यही डाउट सामने आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या गया है इसका। तो थोड़ा सा मैंने एनालाइज करके निकाला है, तो आप देख सकते हैं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का है। इसमें जो है पीएसएल में जो कैंडिडेट टोटल सेलेक्ट किए गए थे वो 4382 कैंडिडेट थे। ओके, 2748 कैंडिडेट जो थे वो वाई ग्रुप में थे। अभी जो एनरोलमेंट लिस्ट आई है उसमें 4300 में से सिर्फ 2880 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। इसमें से जो है 250 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आपके पास में यहाँ पे स्टैंड बाई पे हैं एक्स ग्रुप के अंदर। वाई ग्रुप में स्टैंड बाई 0 है और एक्स ग्रुप में स्टैंड बाई जो है 250 है। अब एक और लिस्ट आपके पास में एडिशनल इंटीमेशन लिस्ट है, ये 270 है इसमें कैंडिडेट और 229 वाई ग्रुप में। अब आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर स्टैंड बाई पहले, तो स्टैंड बाई पहले क्लियर होगा, ये एक तरह से आप वेटिंग लिस्ट मान सकते हैं, ये बाद में जारी होगा। अगर स्टैंड बाई के बाद में भी कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है तब इन लोगों के लिए जो है एडिशनल लिस्ट जारी किया जाएगा। ये जो है आपका 12 जुलाई को यहाँ पे आने वाला है एक्स ग्रुप के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो मेन कैंडिडेट हैं मेन लिस्ट के अंदर वो 2630 हैं और इसके अंदर पूरे कैंडिडेट जो हैं वाई ग्रुप में यहाँ पे टोटल रहने वाला है। तो अभी देखिए कट ऑफ का वैसे कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने बताया है, लेकिन मैंने जो है पहले एनालाइज किया था, तो आप सभी लोगों को मैं पिछले वीडियो में ये चीज़ बता चुका था कि जैसे ये कैंडिडेट है, इसका रैंक है 2157, इसके मार्क्स थे 38.75 और ये एक्स ग्रुप का था। ठीक है, एक्स ग्रुप की जो पीएसएल की कट ऑफ थी वो 28 मार्क्स थी, आप सभी को पता है। तो इससे तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि लगभग 2800 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है, 2880 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3226 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, तो ये जो है लगभग इसके आसपास का डाटा है। इसमें जो है आपका अनफिट वगैरह निकाल के अगर हम देखें तो लगभग 35.5 यहाँ पे इसके मार्क्स थे। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 35 गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 से 35 गया है एनरोलमेंट के अंदर। ठीक है, चाहे इसको आप पीएसएल में 33-34 कर लीजिए, फिर बाद में एनरोलमेंट बढ़ा लीजिए, वही बात आती है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स ग्रुप का कट ऑफ कितना बढ़ा, ये एक्सपेक्टेड है, अभी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगभग यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा जो वाई ग्रुप है इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1575 जो रैंक वाला कैंडिडेट था उसके पीछे 35 मार्क थे और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1165 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो अगर अनफिट वगैरह निकाले तो लगभग इसका भी हो गया होगा, तो 35 के आसपास इसकी कट ऑफ गई है। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया 37.4.75 वाला, तो ये भी हो सकता है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि 34.75 या 35 वाई ग्रुप का कट ऑफ है और एक्स ग्रुप का कट ऑफ जो है ये है। ओके, तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अब इस बार जो है ज्वाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए इसे इंग्लिश वर्जन में ना लेके हिंदी में लिया है ताकि सभी कैंडिडेट को समझ में आ जाए। आप इसे इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे यही जो है अलग से दिया गया है, पीएसएल और एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सो गाइस, आप कहेंगे कि सर ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है आप सभी लोगों ने पढ़ भी लिए होंगे, तो आई नो कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई डाउट आपकी रह गई होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो है हाईलाइट कर रखी हैं, तो इनमें आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं उनमें सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपको जो है पुनः चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, मतलब आपका रीमेडिकल होने वाला है। ठीक है, पुनः चिकित्सा परीक्षा का मतलब है आपका रीमेडिकल होगा, और ये कहाँ पे होगा ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लिखा गया है मेन मेडिकल ड्यू, तो यहाँ पे मेन का मतलब तो कुछ नहीं है, मेन का मतलब तो है आप यह जो मेन लिस्ट में आए हैं, ठीक है, स्टैंड बाई पे नहीं है मेन। और यहाँ पे जो मेडिकल ड्यू लिखा गया है, ठीक है, उसका मतलब है कि आपका मेडिकल जो है फिर से किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं कि स्टैंड बाई जो उम्मीदवार के रूप में बुलाया गया है उनको भर्ती संबंधी ग्रुप ग्रेड मुख्य उम्मीदवारों को कमी या रिक्तियों की उपलब्धता और भर्ती तिथि तथा अपनी चिकित्सा उपयुक्तता पर निर्भर करेगी। तो स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका था कि अगर मेन कैंडिडेट यहाँ से जितने ज़्यादा मेन कैंडिडेट बाहर होंगे उतने ही स्टैंड बाई कैंडिडेट को लिया जाएगा। अब उसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिए गए हैं कि आपको जो है क्या क्या दस्तावेज यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं।
अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, ये आप लोग जो है मैं इतना हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है आप खुद को पढ़ने की चीज़ें हैं, तो आप इन्हें पढ़िएगा। तो ये आपको लेके जाना है, जैसे इनकी 3 छाया प्रतियां मतलब फोटो कॉपीज आपको लेके जानी है। अगर आपके फादर जो हैं एयरफोर्स में थे तो उनका जो है एसओपी प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। और उसके बाद में आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, 6 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉलेज या स्कूल में कहीं पे भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में देखिए कुछ फ़ोटो आपकी जो है लेके जानी है, वो आपकी लगभग 17 यहाँ पे बोला गया है, तो 17 फ़ोटो आपको लेके जाना है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, आपको दाढ़ी मूंछ कुछ भी नहीं रखना है, क्लियर करके एकदम, और बाल वाल कटा के। और ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके हिसाब से आपको ले जाना। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो देखने को है, ये है कि आपके माता पिता के साथ में या आपके जो भी गार्जियन हैं उनके साथ में जो है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरी फैमिली के साथ में अपनी ये माँ और पिताजी, बस इन दोनों के साथ में आपको फ़ोटो खिंचवाना है और उसकी 7 प्रतियाँ लेके जानी है। साइज़ जो है 3x2 का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सम्मति पत्र, ये जो है आपके पास में सम्मति पत्र का मतलब होता है कंसेंट फॉर्म। तो ये कंसेंट फॉर्म भी आपको लेके जाना है, आपके गार्जियन के द्वारा ये कंसेंट फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, अगर आप बिलो 18 है तो। नहीं तो अगर आप अबव 18 है तो यहाँ पे आप खुद भी भर सकते हैं। आयु जो है 18 से कम है तो आपको कंसेंट फॉर्म आपको लेके जाना है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंसेंट फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्योंकि कंसेंट फॉर्म में जो है विटनेस की भी ज़रूरत है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आपको जो है जाहिर सी बात है थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। सारी डिटेल अगर आपको समझनी है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, आप नियोक्ता द्वारा अनप्रमाणित प्रमाण पत्र यदि नौकरी करते हैं तो देखिए, अब ये भी आप देख सकते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं पहले से, तो वहाँ से भी आपको एनओसी लेके आना है। उसके अलावा बैंक खाते का विवरण आपको देना है। अगर आपका बैंक पहले से ही है, किसी भी बैंक में है, तो आप उसका पासबुक लेके जाएंगे, साथ में पैन कार्ड आधार कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है। या वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास में है तो आप ले जा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि 45 डेज के लिए जो है आपको आवश्यक पूर्ति रहने के लिए, भोजन और रहने के लिए अतिरिक्त नगद लेके जाना है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, आप एटीएम कार्ड ले जा सकते हैं, 5,000 रुपये आप यहाँ पे कैश भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे मेंशन है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो इतना ही आपको कैश लेके जाना है। आपको कुछ चीज़ें भी वहाँ पे खरीदनी पड़ेंगी, तो वो भी आप उससे खरीद सकते हैं 45 डेज के लिए। अब हल्का बिस्तर, इसका मतलब नहीं है कि रजाई गद्दे आपको ले जाना है, वहाँ पे इतना तो अरेंजमेंट होगा। आपको बेडशीट वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको लेके जानी है, नॉर्मल आपके कपड़े वगैरह लेके जाने हैं, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आगे मैं भी आपको दिखा दूँ। अपना जो है पता इस तरीके से लिखना है, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पते में लिखनी है। मकान नंबर, स्थायी गली जो है, नगर लिखना है, पुलिस थाना चौकी, डाकघर, जिला, प्रदेश, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये लिखना है। और जो है बिना डाक टिकट के अपना पता लिखा हुआ लिफाफा भी आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए, एक एम पॉइंट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि दिल्ली क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी संबंधित वायुसेना चयन केंद्र जहाँ फेज़ 2 पास किए थे, देखिए जहाँ पे आपका फेज़ 2 हुआ था, वहाँ पे जो है ईमेल आईडी आपको दिया गया है, अभी नीचे आपको मैं दिखा दूँगा अगर आप नहीं जानते हैं तो। तो उस ईमेल आईडी पे आपको ये सारी चीज़ें भेजनी हैं, जैसे आपका फ़ोटो हो गया, ये 20 केजी से कम की फ़ाइल में होना चाहिए। और फ़ोटो के साथ में आपको देखिए फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि आधार कार्ड, आप ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, इस तरह की चीज़ें भेज सकते हैं। पीडीएफ में भी आप भेज सकते हैं, 200 केबी से कम की साइज़ में होना चाहिए। उसके बाद में आपको जो है एड्रेस आपका पूरा का पूरा भेजना है। देखिए आवासीय पता यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जहाँ पे एड्रेस होता है, जैसे आवासीय पता कहाँ पे मिलेगा, आपको बिजली के बिल पे मिल सकता है, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, बैंक के जो है पासबुक पे, यूटिलिटी बिल, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे रखना है। तो ये जो सारी SSESC हैं तो इन पे जो है जिस CSC पे फेज़ 2 हुआ था उस पे ये भेजना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, ये कब तक भेजना है, 14 जून से पहले पहले आपको भेज देना है। और एक अलावा P5 फॉर्म भी जो है आपको इसके साथ में ही भेजना है, ठीक है। तो ये P5 फॉर्म क्या है ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि 14 तारीख से पहले ये आपको रेस्पेक्टिव ASC पे भेजना है। अब एक और चीज़ देखिए, कोविड-19 अंडरटेकिंग, ये एक फॉर्म है, ये वेबसाइट पे ये अभी भेजना नहीं है, लेकिन साथ में आपको लेके जाना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको भर के। इसमें क्या लिखा गया है कि आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, वहाँ पे अलग से सेपरेट किसी जगह पे, क्योंकि आप जाते ही ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग, क्योंकि उनको हो सकता है कि आप कोविड-19 के संक्रमित हो, तो उसके लिए आपको जो है पहले जो है क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये कंसेंट फॉर्म है कि आप अपनी सहमति से ये उनको अलाउ कर रहे हैं क्वारंटाइन करने के लिए, ये चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, चिकित्सा योग्य प्रमाण पत्र, जो आपका ग्रीन कार्ड पहले मिला था उसको जो है रिपोर्ट आपको लेके जाना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए नामांकित स्थल के आसपास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभ्यर्थियों को जो सलाह दी जाती है कि ई कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर नामांकन के लिए रिपोर्ट करते समय अपने माता पिता या अभिभावकों को साथ न लाएं।
देखिए आपका जो कॉल लेटर आया है उसमें पता लिखा गया है कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो देखिए इस बार जो है एएससी पे नहीं बुलाया जा रहा है, सीधा जो है जैसे एटीएस बेलगांव है वहाँ पे रिपोर्टिंग आपका हुआ है जिस डेट को, तो उसी जगह पे बुलाया गया है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट नहीं है अपने गार्जियंस के लिए, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको अकेले ही वहाँ पे जाना होगा। उसके अलावा देखिए कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जो है अभ्यर्थी को सलाह दी जाए तो यहाँ पे देखिए आपको मास्क तो लेके जाना है, हैंड सैनिटाइजर और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों को, परामर्शों का कड़ाई से पालन करें। और एक जो है वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, वैध पहचान पत्र। और आगे हम चलते हैं फिर देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप जाएँगे वहाँ पे आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद में जो है आपकी जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग जो है स्टार्ट होगी, ये 24 वीक की होगी। उसके बाद में आपको जो है रेस्पेक्टिव ट्रेड अलॉट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इनको आप पढ़िएगा। ये वहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी, लेकिन वो वहाँ पे आपको ज़रूरत होगी जब आप प्रशिक्षण के दौरान वो जो शिक्षा योग्यता की उपस्थिति होने की अनुमति नहीं है। देखिए हो सकता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान बोलते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई का कुछ टाइम बचा हुआ है, मेरी एग्ज़ाम बची हुए हैं, तो वो अलाउ वहाँ पे नहीं किया जाएगा। आपके पास में अधिकतम 7 दिन का अवकाश लेकर जो है आप एनडीए, सीडीएस परीक्षा की उपस्थिति होने की अनुमति है। तो देखिए अगर आपका सीडीएस का एग्ज़ाम है, एनडीए का एग्ज़ाम है आपके पास में, ठीक है, या एफकेट का एग्ज़ाम है, तो इस तरह के एग्ज़ाम के लिए वो अलाउ भी करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान भी आप एग्ज़ाम देके जा सकते हैं। उसके बाद देखिए जेबीटी प्रशिक्षण कठोर है। यानी कि जो है जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग जो है थोड़ा-सा टफ है, वहाँ पे फिज़िकल फ़िटनेस का आपका इस विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि अभी से जो है अपना फिज़िकल फ़िटनेस, अपना जो स्टैमिना है उसको मज़बूत करने के लिए रनिंग वगैरह या कुछ एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ आपको बोला गया है, ठीक है? पहुँचने से पूर्व अपनी शारीरिक सहन शक्ति को बनाएँ, ठीक है? तो वहाँ पे जाते ही आपको इतना दिक्कत नहीं होगा अगर आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं। उसका देखिए शरीर पर स्थायी गोला मतलब जो परमानेंट टैटू जो है अलाउ नहीं है। और उसके बाद देखिए समान स्थिति पर प्रकाशित एक सदस्य पीएसएल में प्रतिशत अभ्यर्थी भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के आधार पर केवल एक ग्रुप या ट्रेड में ही बुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पीएसएल में एक से अधिक जगह पे नाम है, एक्स ग्रुप में भी है, वाई ग्रुप में भी है या कहीं और भी आप सिलेक्टेड हैं, तो वो एक ही जगह पे बुलाया जाएगा। वो खुद ही डिसाइड करेंगे, आप उसमें चूज़ नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते तो आपको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये 25 जून से एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, इसमें आपको टाइम दिया गया है सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ये दोनों मोबाइल नंबर हैं, ये दिल्ली के मोबाइल नंबर हैं, तो ठीक है। तो ये 25 जून से आपको जो है एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अगर आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो ज्वाइनिंग से पहले ये सारे डाउट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो ये तो थे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन। और अब देख सकते हैं कि कोविड-19 अंडरटेकिंग यानी कि एक कंसेंट फॉर्म है इस तरह से आपका, और इसमें जो है आपको भराया जाएगा क्या, नेम, आपका रोल नंबर, ठीक है, पहले रोल नंबर लिखना है, फिर नेम, फिर जो ग्रुप है। और यहाँ पे बोला गया है कि हेयर बाई गिव माई कंसेंट टू बी सब्जेक्ट क्वारंटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि क्वारंटाइन जो एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे बेलगाम या जो भी आपके पास में नेलिया या अवैधी, इसमें जो है क्वारंटाइन के लिए आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये एडवाइस आपको दी जाए है सीनियर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जो भी एडवाइस दी जाएगी वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये आपको अपने सिग्नेचर के साथ में भर के लेके जाना, ठीक है। इसको भेजना नहीं है अभी, लेकिन साथ में लेके जाना है। और ये कंसेंट फॉर्म अगर आप बिलो 80s हैं तो आपके पेरेंट्स के द्वारा भरवा के लेके जाएंगे। ओके, उसके बाद में देखिए ये एक कंसेंट फॉर्म है, ये कंसेंट फॉर्म अलग है और वो कोविड-19 की वजह से है। ये कंसेंट फॉर्म में आपको यहाँ पे देखिए ये सभी को भर के लेके जाना है। अगर आप बिलो 18 हैं तब तो घर से ही भर के लेके जाएंगे, और अगर आप 18 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आपको जो है खुद भी भर सकते हैं। कैंडिडेट एज बिलो 18 यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप भर सकते हैं, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, एयरफोर्स रोल नंबर, और यहाँ पे ये चीज़ भर सकते हैं। ये तो आपका जो है फर्स्ट हो गया। उसके बाद में देखिए स्टेटमेंट बाय विटनेस, ठीक है। तो ये विटनेस भी आपके पास में होना चाहिए। देखिए पहला जो है ये तो आप अपने गार्जियन से करा सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा जो विटनेस है वो कौन हो सकता है, देखिए द विटनेस मस्ट बी ए गैजेट ऑफिसर, विलेज सरपंच, आपके गांव के सरपंच हैं उनसे आप कर सकते हैं या प्रधान से। और ही शुड आल्सो अटैच द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, तो अपनी जो फोटो है वो भी आप अपने टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे चिपका पे उसको अटैच करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आप अपना फ़ोटो चिपकाएंगे और उसको भी मोहर के साथ में अटैच करवा के लेके जाएंगे। उसके बाद देखिए जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन आपके पास में ये हैं। ऑलराइट, तो वीडियो आई नो काफ़ी लंबा हो रहा है, बट आप सभी लोगों के लिए काम की चीज़ सारी बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो है 24 वीक्स का जो है जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये जो है आपको बताया जा चुका है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है समरा, और समरा एज, जैसे मैंने देखिए अलग अलग है यहाँ पे, ये बेलगांव के लिए मैंने लिया है ट्रेनिंग जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन। आप अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अलग से डाउनलोड करके उसे पढ़िएगा,
तो देखिए यहाँ पे जो है जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आपको जो है उनका जो है रिप्रेजेंटेटिव विल रिसीव यू एट बेलगांव रेलवे स्टेशन। ठीक है, आप जाएंगे वहाँ पे आपको उनका एयरफोर्स का रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, वहाँ से आप उसे मिलेंगे तो वो आपको बताएगा आगे क्या करना है। फिर 70 किलोमीटर दूर जो है उनका स्टेशन है, वो आप वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। पर्सनल हेल्थ रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे देखिए एडवाइस टू टेक एडेक्वेट प्रिकॉशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स। तो अगर देखिए आपके पास में चिकन पॉक्स या जॉन्डिस या जो आपके पास में पेनामोनिया इस तरह की कुछ बीमारी है तो आपको जो है मेडिसिन लेके जाना है। और उसके बाद में एडवाइस टू कैरी एडेक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिवेंट जॉन्डिस। अगर आपके पास आपकी जॉन्डिस है तो आपको जो है ड्रिंकिंग वाटर भी साथ में रखना होगा। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप 20 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रह जाते हैं किसकी वजह से, सिकनेस की वजह से, तो यहाँ पे बैक फेज यू नेक्स्ट इंटेक। तो 6 महीने बाद में जो दूसरा इंटेक होगा उसमें आपको बैक फेज कर दिया जाएगा, मतलब फिर आपकी ट्रेनिंग जो है अगले इंटेक के साथ में होगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए कंसेंट ऑफ क्वारंटाइन, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और पर्सनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द, तो यहाँ पे आप जब भी जाएंगे तो आपको अपना जो है ट्रेन के अंदर सेफ्टी का ध्यान रखना है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि 5,000 रुपये तक का आप कैश रख सकते हैं। वहाँ पे जो है देखिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ATM भी अलाउ होगा वहाँ पे, मॉल भी होगा, सारी चीज़ें आप वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो नॉर्मल चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से घर से लेके जानी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में बेलगांव में आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो इतना अरेंजमेंट आपको करके ले जाना है। तो जैसे पैडलॉक आपको ले जाना है, और देखिए एथलीट स्पोर्ट्स आपको लेके जाना है, वाइट हैंड क्रेच लेके जाना है, और सेविंग पाउच लेके जाना है। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम की हैं, इनको तो आपको लेके जाना है साथ में। बाकी ये चीज़ें जो है वहाँ पर आपको बाई करनी पड़ेंगी, साथ में अभी लेके नहीं जाना। ठीक है, तो ये उसके लिए आपको पैसे लेके जाना है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं विल बी इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश जो है अभी भी अगर आपकी कमज़ोर है तो आप उसे मजबूत कीजिए, कहीं भी कोचिंग लगाइए, कुछ भी करिए, कहीं ऑनलाइन पढ़िए, तो ये आपको पहले ही बोला जा रहा है। ठीक है, डेली रूटीन यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए डायग्नोसिस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी वहाँ पे, 8 मिनट में आपको करना होगा। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। और जो मेन इंस्ट्रक्शन है इस तरह से, देखिए वहाँ पे जो है ट्रेनिंग के दौरान आपके कुछ टेस्ट भी होंगे, अगर आप उन टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो वो आपको जो है रिजेक्ट कर सकते हैं, ये भी उनके पास यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें जो है इस कुछ चीज़ें जो हैं दी गई हैं कि आपको एयरफोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और जनरल नॉलेज वहाँ पे दिया जाएगा, कुछ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और बैक फेजिंग क्या है ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप 20 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रह जाते हैं मेडिकल सिकनेस की वजह से तो आपको नेक्स्ट इंटेक में जो है ज्वाइनिंग दिया जाता है। उसके बाद देखिए पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं, आप जो वहाँ पे जो टेस्ट होंगे देखिए GKS का, इंग्लिश का होगा, GST का होगा। तो इन टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो वो हो सकता है आपको वहाँ पे अलाउ ना करे फर्दर जो भी आपकी चीज़ें होंगी उसके लिए। ठीक है, वॉलेंट्री डिस्चार्ज भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, और लीव्स के लिए आप भी देखें, नो लीव परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो परमिट आपको नहीं करेंगे जो भी आपका ट्रेनिंग होगा उसके दौरान, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, प्रोहिबिट आइटम्स, तो यू आर नॉट परमिटेड टू यूज इलेक्ट्रॉनिक एंड इक्विपमेंट सच एज कैमरा, आयरन, हीटर, ट्रांजिस्टर, TV, VCD, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप एक्सेट्रा। ब्रिंग वैल्यूएबल लाइक्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। तो आपको गोल्ड चेन वगैरह ऐसा कुछ भी आइटम लेके नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको दी गई हैं ये अलाउ नहीं होंगी। ठीक है, वैसे मोबाइल फ़ोन आप ले जा सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय द एब इन टो ट्रेन इन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। Trainees are not allowed to keep and use any type of mobile phone, including basic phone, during training period. Trainees are therefore advised not to bring any type make of mobile phone, including basic phone, while reporting to the institute training. If anyone is found using mobile phone, the mobile phone will be confiscated and you will be liable to information of disciplinary action. ठीक है, तो अगर आप डिसिप्लिन को जो है फॉलो नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे हो सकता है कुछ पनिशमेंट मिल जाए। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के कोई भी गैजेट आपको साथ में नहीं ले जाने हैं। मोबाइल फ़ोन पे लिए भी देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया गया है, लेकिन आप हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर कॉल कर लीजिएगा
आपको 25 जून से अवेलेबल हो जाएगा, या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उससे ज़रूर पूछिएगा उनसे कि हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए कुछ इमरजेंसी के दौरान, तो वो आप कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे तो प्रोहिबिट किया गया है पूरी तरीके से, लेकिन आप उस दौरान पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए तंबाकू वगैरह का अगर आप सेवन करते हैं तो ये भी आपको नहीं करना है। वो रिसीविंग गेस्ट, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं तो वो भी वहाँ पे अलाउ नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एनडीए सीडीएस एफकेट का तो वो अलाउ करेंगे आपको, बाकी फर्दर कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप छुट्टी लेना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब फैसिलिटी देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, स्टेशन, मेडिकेयर सेंटर, मिलिट्री हॉस्पिटल आपको मिलेगा, पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है समरा ब्रांच यहाँ पे दिया गया है, एसबीआई एटीएम मिलेगा, यूनिट रन कैंटीन जो है मिलेगा, एसटीडी बूथ मिलेगा, शॉपिंग मिलेगा। तो एसटीडी बूथ से आप कॉल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स आर द फैसिलिटी अवेलेबल एट द स्टेशन, स्टेशन पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी पासबुक आपके पास में आप वो ले जाइए, साथ में पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह और 3 फोटो ले जाइए। अगर आपका पैन कार्ड नहीं होगा तो वो वहाँ पे आपको ओपन करवा देंगे, उसमें आपका सैलरी वगैरह मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में देखिए, यू आर टू कैरी ओरिजिनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो ओरिजिनल आपको लेके जाना है। इफ़ नॉट ऑलरेडी डिपॉजिट विद द एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एट लीस्ट 5 फोटोकॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट योर एनरोलमेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद देखिए, योर रिक्वायरमेंट इज एन एयरमैन नॉट एन ऑफिसर या पायलट, ठीक है। तो आपकी एयरमैन जो रिक्रूटमेंट है वो एयरमैन के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पायलट या ऑफिसर के लिए नहीं है। ओके, जॉइंट फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 6 कॉपी लेके जाना है, वहाँ पे शायद 7 था, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ में फोटो कॉपी लेके जाना है। और कंक्लूजन क्या है, वी आर कॉन्फिडेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन वुड बी सम हेल्प यू, विल लुक फॉरवर्ड यू टू सेफ अराइवल एट पीटीआई बेलगांव। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जो है ये दिया गया है अंडरटेकिंग, तो ये आप भर सकते हैं, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोविड-19 के लिए ये था। ऑलराइट, अब कुछ P5 इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, लास्ट ये भी आपके लिए है। इसको जो है 14 जून तक आपको भर के भेजना है। देखिए कुछ भी नहीं है, ये आपको जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, नाम, फादर्स नेम, प्लेस, रिलीजन, मैरिड, अनमैरिड, नेशनलिटी। ये आप अपने किसी भी गार्जियन से या कुछ ऐसा बंदा जो आपके डिटेल्स जो है परिवार का ही है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सके, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई डिटेल आपको जो है समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसमें कोई भी ऐसी डिटेल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्म जो है आप ऑफलाइन भी भर के ले जाएंगे, इसका प्रिंट आउट निकलाइए, फिर उसके बाद में अपनी पेन से भरिए, फिर उसका जो है आप पीडीएफ बनाइए और वो अपने रेस्पेक्टिव एससी को भी भेजना है 14 जून से पहले। उसके अलावा ये साथ में भी लेके जाना है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो जो इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है जो आप भर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपसे रिलेवेंट है तो आप उसे भरिएगा, अदरवाइज आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके गाइस, बाकी ऐसा नहीं है कि जो आप मतलब नेसेसरी जो है वो आपको भरना ही है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मैंने सारी डाउट आपकी क्लियर कर दी हैं। अब कुछ डाउट आपकी जो है मैं लेता हूँ कमेंट सेक्शन से। तो कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछा गया था, तो सबसे पहला डाउट अगर मैं बात करूँ तो वो मेडिकल का था, जो मेडिकल ड्यू था। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मेडिकल ड्यू का मतलब है कि आपका मेडिकल 6 महीने से ज़्यादा एक्सपायर हो चुका है। अभी तक तो इन्फॉर्मेशन यही है, बाकी अदर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मैंने एससी को जो है बार-बार कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। 1-2 बार रिसीव भी किया तो कॉल जो है पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ, उनकी कोई आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाया। बाकी ये ध्यान रखना कि ग्रीन कार्ड आपके पास में होगा तो पूरा मेडिकल चेकअप जो है वहाँ का नहीं होगा। जो प्रियोर मेडिकल होता है एयरफोर्स में सिलेक्शन से पहले फाइनल मेडिकल और होता है, क्योंकि वो आपको जो है मेडिकल करने के बाद भेज देते हैं और 2-3 महीने बाद आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कोई फ्रैक्चर आपके हो गया हो या कुछ और इंजरी हो गई हो, तो वो आपका चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको उस टाइम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद में वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान कुछ इंजर्ड होते हैं तो वो फिर उनका मैटर है, ठीक है। उसके अलावा कट ऑफ पूछा था, तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया और आई होप अभी ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। तो बाकी तो आप खुद समझदार हैं यार, इतने पढ़े लिखे हैं तो छोटी-मोटी प्रॉब्लम तो आप खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा अगर आपकी कोई और भी डाउट हो तो मैं उनके रिगार्डिंग बना दूँगा। उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट वीडियो मैंने ये बनाया है तो उसके पहले भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। अब देखिए चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, तो पिछले वीडियोज़ पे भी कमेंट आते रहते, सर आपने ये नहीं बताया, ये गलत बता दिया। तो उस टाइम तक के लिए वो चीज़ें सही थी। अब जो नई चीज़ें यहाँ पे अपडेट होके आई हैं वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ओके गाइस, तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक तो करना ही और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। इसके अलावा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।